Hey, hello, and what is up, traders? Welcome back to another video. Welcome to Finostat Stocks Trade YouTube channel. How is the Joes, guys? कैसा रहा आज का दिन मार्केट में? तो गाइस एक मैंने यहाँ पे पोस्ट किया मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज हाउ यू अर्न 5K आउट ऑफ 400 bucks। तो यहाँ पे गाइस 400 रुपया इन्वेस्टमेंट में 5000 का प्रॉफिट बुक किया आज हम लोगों ने। तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर यहाँ पे हम लोग चल रहा है, देख रहे हैं हम लोग। तो वहां पे क्या हो सकता है, इंडियन मार्केट्स में क्या इसका इफेक्ट्स हो सकते हैं, एंड 5% डाउन निफ्टी। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट में? तो बिल्कुल भी नहीं आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशंस है वो कहीं नहीं बढ़ते हुए दिख रहे, सिर्फ लॉसेस इन्वेस्टर्स को हो रहे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करके ही आपको पैसा बनता है। तो यहाँ पे देखिए आज कल निफ्टी 17,200 पे था, आज 16,200 पे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग से ही आपको पैसा बनेगा, शॉर्ट करके मार्केट को आपको पैसा कमाना है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। प्रीमियम ग्रुप में हम लोग देखिए आज 16,600 का पुट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, करीब 9:28 AM को हम लोगों ने बाय किया। निफ्टी का 16,600 का पुट करीब 70 रुपीज में, एंड आपको भी पता है उसका हाई कितना लग गया, 370 का हाई लगा है उसने। मेरा टारगेट था 150 एंड 200 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक हो रहा है। पुट्स हम लोग बाय कर रहे हैं लगातार, एंटायर वीक हम लोगों ने पुट्स बाय किए। यहाँ पे आप देख सकते हो, रेगुलरली मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहता हूँ। तो आपने अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया फ्री टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो समझेंगे गाइस रशिया यूक्रेन में ये वॉर क्यों चल रहा है, रशिया ने क्यों वर्ड डिक्लेयर किया, पुतिन साहब ने क्यों यहाँ पे वर्ड डिक्लेयर किया अगेंस्ट यूक्रेन। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स में क्या इंपैक्ट हो सकता है, डाउ जोन्स हम लोग दिख रहे गिर रहा है, यहाँ पे नैस्डैक गिर गया, एंड ग्लोबल मार्केट्स एसजीएक्स निफ्टी आप देख सकते हो 5% गिरा हुआ है। तो कल कैसी रिकवरी आ सकती है, या तो यहाँ से भी और गिर सकता है। तो ये जो सवाल है आपके मन में, बहुत जन की क्वेरीज थी कि सर अभी लॉन्ग टर्म पिक मतलब लॉन्ग टर्म पिक कुछ बताइए। तो मैंने क्लियरली कह दिया कि लॉन्ग टर्म पिक यहाँ पे नहीं बनता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा रूट्स। तो इसका जो रूट कॉज है इसका मेनली है नाटो। तो यहाँ पे यूक्रेन ने कहा था कि नाटो ज्वाइन करना चाहता है यूक्रेन देश। तो यहाँ पे रशिया ने कहा कि नाटो को यूक्रेन को नहीं ज्वाइन करने देंगे नाटो। तो इसके वजह से पुतिन ने क्या किया, रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर सीधा सीधा। यूक्रेन यहाँ पे रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको ज्वाइन करने से नाटो का जो अपना जो मिलिट्री ट्रूप्स है वो ओवर द सी एंड लैंड ईस्टर्न यूरोप में आ सकते हैं। तो इसके वजह से रशिया नहीं चाहते थे कि नॉर्थ अटलांटिक के कोई भी ट्रूप्स यहाँ पे आए। तो इसके वजह से रशिया ने हमला किया। तो यहाँ पे इसका ग्लोबल इंपैक्ट देखिए, रशिया का जो जीडीपी है दुनिया के किसी भी देश से सबसे अच्छा जीडीपी है रशिया का, एंड इसका जो डेट टू जीडीपी है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, 30% पे बैठा हुआ है, जो कि अमेरिका 250% पे बैठा हुआ है डेट पे। तो यहाँ पे रशिया के पास खुद का ऑयल ब्रांड भी है। तो यहाँ पे ऑयल की कीमत हम लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा डिमांड पे, 7 साल हाई पे है। तो यहाँ पे आपको पूरा पूरा समझना पड़ेगा कि डायरेक्टली क्या इंपैक्ट इसका हो सकता है इंडियन मार्केट्स में। तो उसके बारे में बात करेंगे, एंड ऑल्सो कल 5 जो इंटरडे स्टॉक्स है जो कल आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्राडे में कैसे आपको शॉर्ट सेल करके, ज्यादातर शॉर्ट सेल के ही स्टॉक से सिर्फ एक बाइंग स्टॉक है, एंड कोई भी लॉन्ग टर्म पिक मैं आज सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी एक स्टॉक आपको मैं बताना चाहूंगा, वो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, वहां पे मैं बताऊंगा एक स्टॉक जो ऐसे मार्केट में भी परफॉर्म करते हुए दिख रहा है एंड आपको लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न देगी। तो यहाँ पे जिसको भी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, देखिए ऐसे मार्केट में भी, वोलेटाइल मार्केट में आपने देख लिया 400 रुपया से भी यहाँ पे 5,000 रुपया कमाया जा सकता है। आपको विद स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 425 का बाई वैल्यू है, 5142 लगभग 5,142 का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हो कि कैसे 400 के इन्वेस्टमेंट में ऐसे मार्केट में भी आप पैसे कमा सकते हो। तो वो आपको कमाने के लिए रेगुलर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, मार्केट में क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कौन से लेवल्स पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। ये पूरा सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस ग्रुप पे। आपको अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ पे 9804757611 एक ही नंबर है फिनोस्टैट का, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई हेलो भेजिए, आपको डिटेल्स वहां पे प्राप्त हो जाएंगे। तो आइएगा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए रशिया एंड यूक्रेन का जो
व्लादिमीर पुतिन साहब है, उन्होंने डिक्लेयर किया था यहाँ पे डॉनबेस रीजन जो डोनेट्स्क एंड लुहान जो रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इन्वेंशन था उनका कि ये रीजन में वर्ड डिक्लेयर किया जाएगा, ये इंडिपेंडेंट रीजन है। उसके बाद यूक्रेन का कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया एंड जो मेन वजह है वो नाटो को लेकर ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो यूक्रेन ज्वाइन करना चाहती थी। रशिया कहीं ना कहीं उस बात से नाखुश है, बिकॉज अगर यूक्रेन ज्वाइन करता है तो यहाँ पे वेस्ट के जो ट्रूप्स है यहाँ पे ईस्ट यूरोप में आ सकते हैं, तो उस हिसाब से रशिया ने एक जंग छेड़ दी। तो अभी देख सकते हैं आप, पूरा मैं डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ा स्टोरी है, एक आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे फिलहाल इंडियन मार्केट्स में क्या इसका इफेक्ट हो सकता है, आपको मोटा मोटा इतना जानना है। कब तक वर्ड चलेगा, क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इम्पैक्ट इन द इंडियन मार्केट्स, आपको जंग नहीं लड़नी है रशिया में जाके, आपको यूक्रेन की तरफ से गोली नहीं चलानी है, आपको पैसा कमाना है शेयर बाजार से। तो शेयर बाजार में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इतना मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट्स में क्या हो सकता है, देखिए जो भी स्टॉक्स आपको डायरेक्टली लिंक्ड है, अगर ऑयल से लिंक्ड है, देखिए रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, तो यहाँ पे ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा रशिया के पास है एंड ओपेक प्लस के सबसे बड़े देशों में रशिया का नाम आता है। तो यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। अब ये उन कंपनीज के लिए बहुत अच्छे हैं जो कंपनीज ऑयल को एज अ मार्केटिंग यहाँ पे मानते हैं, तो उन कंपनीज के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिन कंपनीज के लिए ऑयल आपका रॉ मटेरियल है, जैसे पेंट कंपनीज, एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स, इन कंपनीज के लिए ऑयल इज अ रॉ मटेरियल, तो उन कंपनीज के लिए ये एक नेगेटिव होता हुआ दिखेगा। तो ऐसे आपको खुद कैलकुलेशन करना है। एंड रशिया इज ऑल्सो द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम, निकल एंड यहाँ पे जितने भी बेस मेटल्स है, तो वहां पे भी जिस कंपनीज का ऐसे रशिया से डायरेक्ट लिंक है, तो उन कंपनीज को थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट आ सकती है। एंड जहां पे आपको डिमांड के चलते अच्छा मतलब एक प्रॉफिटेबल दिखेगा, जैसे ओएनजीसी हो गया, आपका इंडियन ऑयल हो गया, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखेगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है मार्केट में। जैसे आपका जो रीओपनिंग थीम हो गया, जैसे होटल स्टॉक्स, तो कोई भी बिस्किट अगर होता है, कोई अगर बिस्किट बेच रहा हो, उसका अगर प्राइस 5 रुपए हो, जैसे आप बिस्किट खाते हो तो गुड डे बिस्किट का होता है प्राइस 5 रुपया, तो कल को कंपनी उसको 6 रुपया नहीं कर सकती, बिकॉज 6 करते ही उसको 25% हाइक करना पड़ेगा अपना कॉस्ट पे, तो वो कंपनी कभी भी अफोर्ड नहीं करेंगी। तो ऐसे जगह पे पैसे नहीं लगा के आप ऐसे जगह पे लगा सकते हो जहां पे प्राइस हाइक करने से डिमांड और यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे सप्लाई आप जितना बढ़ाओगे उतना डिमांड बढ़ते हुए दिखेगा। जैसे है आपका मल्टीप्लेक्स हो गया, आपका होटल स्टॉक्स हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, तो यहाँ पे आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करो। तो ऐसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप खुद से कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे फिनोस्टेट प्रीमियम प्लस के साथ भी जुड़ सकते हो, जहां पे हम लोग एक क्लियरली आपको विजन दे देते हैं कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कौन से स्टॉक्स में एंट्री लेनी है। तो ऐसे अगर आपको पूरा कैलकुलेटिव रिस्क के साथ अगर कॉल्स चाहिए तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड आपको इक्विटी, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड के लिए भी आइडियाज मिल जाते हैं विद प्रॉपर डीप रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे गाइस ऐसे स्टॉक्स में ही आपको निवेश करना चाहिए। एंड इस वर्क के चलते आउटकम तो मुझे पता नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा एस्केलेशन भी हो सकता है, बिकॉज अगर वेस्ट एंड नाटो अगर चुप है रशिया के इस वर्क के कारण, तो यहाँ पे चाइना भी ताइवान पे हमला करेगा एंड हो सकता है इंडिया भी पाकिस्तान पे हमला कर दे। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड वॉर 3 का सिचुएशन भी बन रहा है अगर ये एस्केलेशन और ज्यादा होता है, बिकॉज जिस हिसाब से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसा कदम उठाया ही नहीं, एंड जो बाइडन है वो कहीं ना कहीं आपका जिमी कार्टर निकले। बिकॉज यहाँ पे देखिए बाइडन साहब ने तो कुछ किया नहीं, अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो डोनाल्ड ट्रंप का रशिया के साथ बहुत बहुत अच्छा रिलेशन था, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहते कि एक वॉर हो। लेकिन बाइडन साहब ने अगर आप अगर यूएस और अफगानिस्तान का अगर ये देखे तो वो भी ठीक से नहीं कर पाए, एंड यहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन का वॉर भी नहीं रोक पाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेस्ट एक वीकनेस दिखा रहा है। तो जिस हिसाब से रशिया एक पावर बनते जा रहा है, तो यहाँ पे चाइना भी चुप नहीं रहेगी।
तो यहाँ पे चाइना भी अटैक कर सकती है ताइवान को, एंड हो सकता है फ्यूचर में इंडिया भी पाकिस्तान पे अटैक कर दे। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 का भी सिचुएशन बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसे मार्केट्स में तो आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की यहाँ पे आशंका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए पहली बात तो खुद को हेज करके चलिए। अगर आपने कोई भी स्टॉक लिया हुआ है, किसी भी आपने अगर सपोज हिंदाल को लिया हुआ है या फिर अमर राजा बैटरी लिया हुआ है, कोई भी स्टॉक A to Z कोई भी स्टॉक आपने लिया हुआ है, उस स्टॉक का F&O में डेरिवेटिव्स मार्केट में उसका कॉल राइडिंग आप करके रखिए, या तो आप उसको फ्यूचर में बेचिए। तो आपका जितना पैसा, जितना प्रॉफिट में आप उस स्टॉक में हो अभी, आपका फ्यूचर में वो हेज रहेगा। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज आप यूज करके मार्केट से पैसा बना सकते हो, अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर रख सकते हो एंड अपने कैपिटल को भी। तो ऐसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कीजिए, मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हो तो एकदम हेजिंग करके चलिए खुद को, जैसे हम लोगों ने किया है अभी तक। तो रेगुलरली हम लोग प्रॉफिट्स पे करीब 97% का एक्यूरेसी, एंड पूरा अभी लास्ट 28 डेज का ट्रैक रिकॉर्ड है, 0 स्टॉप लॉसेस हिट एंड 28 के 28 टारगेट्स अभी अचीव हुए। तो ये फिनोस्टेट प्रीमियम प्लस का कमाल है, सिर्फ रिसर्च एंड एनालिसिस का कमाल है। यहाँ पे हम लोग टाइमली गाइड करते हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मैंने नंबर दे दिया है। बात करते हैं पहला स्टॉक जो कल आपको बाई करना है, वो है हिंदाल्को। हिंदाल्को में बाइंग कीजिए 520 के रेंज में, 516 का स्टॉप लॉस, 520, 527 एंड 532, ये 3 टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सॉरी गाइस। सेकेंड पिक विल बी अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में आपको करना है सेल। यहाँ पे सेल कीजिए 523 के लेवल्स में, 527 का स्टॉप लॉस, 520, 515 एंड 508, ये 3 टारगेट आपको सेल साइड पर दिखेंगे। बिकॉज अमर राजा बैटरी जहां से स्टार्ट किया था 361 से का जो ये लो लगाया 2020 में, मार्च का जो फॉल आया था, मार्केट क्रैश, उसके बाद करीब उसी लेवल्स पे आते हुए दिख रहा है। एक क्लियर कट हम लोग एक यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं। तो ये जो पैटर्न, ये बियरिश पैटर्न इसको बोला जाता है। यहाँ पे आप हेड एंड शोल्डर भी देख सकते हो, एक इन्वर्टेड राउंडिंग टॉप आप देख सकते हो। तो राउंडिंग टॉप के बाद आपका क्लियरली और भी यहाँ पे गिरावट आ सकती है। तो अमर राजा बैटरी कल के लिए बेची इंट्राडे में, 508 का टारगेट होगा इसमें। थर्ड स्टॉक विल बी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में यहाँ पे मेरे को 250 के लेवल्स अभी दिखते हैं। जो भी ईवी स्पेस का जितना भी यहाँ पे बबल था, मार्केट ने पूरा डिस्काउंट कर लिया। तो टाटा मोटर्स को बेचिए 430 में, 417 का फुल एंड फाइनल टारगेट। एंड कल मार्केट में ट्रेडिंग से पहले आपको अगर लेवल्स चाहिए विद द एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस, तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कल मार्केट ओपन होने से पहले आपको सारे स्क्रीनशॉट मिल जाते हैं विद लेवल्स, ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो। फोर्थ पिक विल बी यूपीएल। तो यूपीएल में देखिए आपको यूपीएल में क्या करना है, 631 पे आपको करना है सेल, 636 का स्टॉप लॉस, 627, 623 एंड 618, ये 3 टारगेट्स के लिए कल आपको यूपीएल में करनी है बिकवाली। पांचवा स्टॉक रहेगा जिसपे आपको बिकवाली करनी है, वो रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस में आपको बिकवाली करनी है 330 के लेवल्स पे, 337 का रहेगा स्टॉप लॉस, 325, 319 एंड 310, ये 3 टारगेट्स के लिए आपको बिकवाली करनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। 300 के नीचे जाने के बाद ही ये शॉर्ट टर्म में 240 भी टच कर सकता है। तो बहुत ज्यादा कॉशियस रहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में। तो यहाँ पे कल के लिए जो 4 स्टॉक है, अमर राजा बैटरीज आपका हो गया, टाटा मोटर्स, यूपीएल, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये 4 स्टॉक्स में आपको बिकवाली करनी है। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हिंडाल्को में बाइंग मेरे को अच्छी लगती है बिकॉज एल्युमिनियम प्राइसेस आर लाइफ टाइम हाई। तो यहाँ पे हिंडाल्को को सबसे ज्यादा फायदा होगा। 520 में आपको लेना है, 532 का टारगेट रहेगा, 516 का स्टॉप लॉस। तो ये एक ही स्टॉक है जिसमें आप यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम में आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए आप हिंडाल्को में पैसा लगा सकते हो। आज इतना गिरावट आया मार्केट में, पर ये एक स्टॉक था जो होल्ड आउट किया। इसका मतलब एल्युमिनियम में कहीं ना कहीं मार्केट्स आर बुलिश, एंड यहाँ पे हिंडाल्को यहाँ से मेरे को 650-700 के लेवल्स दिखता है। मैंने पहले भी रिकमेंड करा है मेरे चैनल पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंडाल्को का वीडियो जो मैंने बहुत महीनों पहले भी बनाया है। एंड रिसेंटली भी बिफोर अ मंथ आई मेड दिस वीडियो ऑन हिंडाल्को की कैसे आपको स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे हिंडाल्को में बाइंग करनी है। तो जहां पे मैंने सजेस्ट किया था वो रेंज था करीब यहाँ पे 480, 470 के करीब, अभी 520 में चल रहा है। तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा है।
होल्ड कीजिए स्टॉक को, आपको मिनिमम यहाँ पे 700 के टारगेट्स पे दिख सकते हैं। तो हिंदाल को बाय कीजिए। एंड एक स्टॉक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है ताज जीवीके। तो ताज जीवीके में आप बाइंग कर सकते हो, रीओपनिंग थीम है यहाँ पे, प्राइस हाइक भी हम लोग देख सकते हैं होटल स्टॉक्स में, डिमांड भी यहाँ पे वापस आता है, वह दिख रहा है होटल स्टॉक्स में। तो यहाँ पे होटल एज अ सेक्टर में बहुत बुलिश हो, तो यहाँ पे ताज जीवीके में इन्वेस्ट कीजिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। अभी डिप्स में सिर्फ करेक्शन में बाय कीजिए एंड लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट होगा 300 का। तो करीब यहाँ पे ताज जीबी का जो चार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद हम लोग वीडियो को यहीं एंड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ और भी अभी अपडेट्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो बने रहिए चैनल पे, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो रिगार्डिंग द मार्केट्स एंड इंट्राडे स्टॉक्स। तो ताज जीबी के 124 में मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, एक सपोर्ट के आसपास है। आज मार्केट की गिरावट में जरूर पार्टिसिपेट किया, पर यहाँ पे जो लेवल्स बनते आ रहे हैं ये बहुत बड़े लेवल्स है। 300 का लेवल्स बनते आ रहा है एक साल के अंदर, तो ये 1 ईयर के अंदर आपको ये लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ से करीब डबल हो सकता है, डबल से भी ऊपर। तो ताज जीबी के में बनी रही है, जिस हिसाब से होटल इंडस्ट्री में एक नया एक डिमांड वापस आता हुआ दिख रहा है, ताज जीबी के विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। दूसरा अगर पिक रहेगा, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डिप्स में पीवीआर को ले सकते हैं एंड यहाँ पे एफएमसीजी स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। एफएमसीजी आपको पैसा अभी इस मार्केट में नहीं बना के देगा। निफ्टी में स्पेशली अगर इस साल का रिटर्न आप देखें तो नेगेटिव रिटर्न में भी जा सकता है, तो यहाँ पे निफ्टी में कॉशियस रहिए, बिकॉज निफ्टी यहाँ से मेरे को 14,500 का लेवल्स दिखता है जो सपोर्ट है। 14,500 को तोड़ दिया तो मुश्किल है, उसके नीचे कहां तक फिसल सकता है वो तो देखने की बात है। तो चलिए गाइस, आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही, फिर मिलता है कल के नेक्स्ट वीडियो में।